जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज आपसे अपने मन के विषय में बात करेंगे। भजन और सुमिरन में मन की बहुत बड़ी भूमिका है। यही मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी है, और अगर ये आपका मित्र बन गया तो भक्ति भाव आपका बहुत ही प्रबल होगा। और इसका अगर साथ आपको भजन मार्ग में नहीं मिला तो यही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु या सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करने वाला बन सकता है। इसलिए मन को मोड़ने के लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए। अगर आप निरंतर प्रयास नहीं करोगे या जरा सी ढील आपने अपने इस प्रयास में की तो फिर ये उधर ही लौट जाएगा, भोग विलास में, जहाँ ये अभी तक था। गुरु महाराज कहते हैं कि हमें मन की हमेशा निरख और परख करते रहना चाहिए। निरख और परख का मतलब कि हमेशा इसके ऊपर अपनी एक नज़र रखनी चाहिए कि ये कहाँ जा रहा है, कौन से कर्म में लिप्त होना चाह रहा है। इस तरीके से हमें हमेशा इस पर नज़र रखनी चाहिए। आपसे जरा सी भी चूक हुई तो ये फिर उधर लौट जाएगा। इसलिए आप जरा सी भी भूल या ढील इसे मत दे। ये मन बड़ा ही चतुर और चालाक होता है, जल्दी बस में किसी के नहीं आता। कभी कभी तो साधक को ये ऐसा भ्रमित कर देता है या साधक को ऐसा बोध करा देता है कि बस मैं पूर्ण रूप से अब भक्ति मार्ग पर जुड़ गया हूँ या भक्ति मार्ग पर चल रहा हूँ, अब मैं कहीं भी नहीं भटकूंगा, मैं हमेशा यहीं पर रहूँगा। इस तरीके का बोध साधक को हो जाता है। और जैसे ही साधक इस भाव में बहकर निश्चिंत हुआ और उसको जरा सा आलस आया कि इस मन ने फिर आपको धोखा दे दिया, और फिर ये कब उधर चला गया आपको पता भी नहीं चल पाएगा। ये है मन की चाल। तो इसे सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अपने मन को कहीं ना कहीं जोड़ के रखना है, अर्थात उसे कभी सत्संग में, कभी सेवा में, कभी भजन में और कभी नाम जप में लगाए रखना है। क्योंकि जब ये भक्ति भाव से जुड़ा रहेगा तो ये इधर उधर भटकेगा नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि जब इसे भजन में रस आने लगेगा या इसे भजन में आनंद आने लगेगा तो ये फिर उसमें यानी रम जाएगा, यानी उसमें एकदम लीन हो जाएगा। तब आप इससे जैसा चाहो वैसा काम ले सकते हो, अर्थात इससे भक्ति करा सकते हो। तब ये आपका परम मित्र बनकर आपका साथ देना शुरू कर देगा और आपके भक्ति भाव में प्रगति होने लगेगी। भाई, मन को मनाना और उसे बस में करना ही सबसे बड़ा काम है। गुरु महाराज कहते हैं कि आपका और हमारा ये शरीर 5 तत्व और 3 गुणों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व कौन है? जल, पृथ्वी, पावक, गगन और समीरा। चित, जल, पावक, गगन, समीरा, और रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये 3 गुण हैं। इन्हीं बंधनों में हमारा शरीर
ये मनुष्य शरीर बंधा हुआ है और इन्हीं के वशीभूत होकर हम कार्य करते रहते हैं। जब हमारे शरीर में किसी तत्व की कमी होती है तो हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, या हम किसी गुण के अधीन जब हो जाते हैं तो हमारे शरीर में उस गुण की अधिकता बढ़ जाती है, जिससे उसका प्रभाव हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। उस गुण के अधीन जब आपका शरीर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इंद्रिय और मन को अपने बस में करना कठिन हो जाता है। और जब कठिन कोई मार्ग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सही रास्ता चुनना भी मुश्किल होता है। तो हमारे लिए भक्ति भाव पर जाने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि मन तो माया में फंसा है, वो माया के ही ओर सोचेगा। इसी वक्त हमें एक समर्थ गुरु की जरूरत होती है, अर्थात सच्चे महापुरुष की जरूरत होती है, जो आपको पग पग पर सचेत करते हुए आगे ले जाता है। अरे भाई, इंद्रियों पर बिना गुरु की सहायता के कौन विजय प्राप्त कर सकता है? इंद्रियों के बस में ही होकर तो हम इस जिह्वा के स्वाद के लिए कभी जीव हत्या करते हैं, तो कभी इंद्रियों के बस में होकर आप किसी को अपने से छोटा समझने लगते हो, किसी का अपमान करते हो, किसी की निंदा करते हो, किसी की वेदना का कारण बनते हो। ये सब इंद्रियों के बस में होकर तो आप करते हैं। ये सब हम अपने जीवन में नित्य प्रति घटते हुए देखते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये सब रोज देखते हैं, पर क्या कभी हम विचार करते हैं कि हमारा ये जो मन है और जो हमारी इंद्रियां हैं, इस माया के कुचक्र में कितना फंसते चले जा रहे हैं? कभी विचार नहीं करते। इसीलिए ऐसे ही वक्त में एक समर्थ गुरुजन जो हमारे जीवन में आते हैं, वही हमें इन बंधनों से मुक्त करा सकते हैं, क्योंकि गुरु ही इन बंधनों को काटता है। क्योंकि प्रभु भक्ति के लिए एक स्वच्छ धरातल चाहिए और उसे समर्थ गुरु ही उस धरातल को तैयार कर सकता है, क्योंकि उसको पता है किस कर्म की क्या सजा मिलेगी इस जीव को। इसलिए उसको किस तरीके से वहाँ से हटाता है, कभी सत्संग सुना करके, कभी नई सीख देकर, कभी अच्छी शिक्षाएं देकर, कभी उससे सेवा लेकर, गुरु धीरे धीरे उसको भक्ति भाव की ओर मोड़ता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि गुरु की हमारे जीवन में क्यों आवश्यकता है। जब आप किसी नदी पे जाते हो और आपको तैरना नहीं आता है, तो आप क्या करते हो? घाट के किनारे खड़े होकर के उस नाविक का इंतजार करते हो जो आपको इस पार से उस पार ले जा सके। उसी तरीके से ये तो जो संसार का भव सागर है, ये तो बहुत ही कठिन है। वहाँ समर्थ गुरु की इसीलिए जरूरत होती है, क्योंकि वहीं पे हमें समर्थ गुरु को अपना नाविक बनाना पड़ता है। समर्थ गुरु अपनी चेतन शक्ति से आपका हाथ जब थाम लेगा, तब तो आपको उस पार पहुंचा ही देगा। समर्थ गुरु महाराज कहते हैं कि इसी मनुष्य शरीर के अंदर ही सारी देवी देवता, राम, कृष्ण और शिव और आद्या शक्ति सब आपको मिलेंगे।
इसी मनुष्य मंदिर में। संत महात्मा बताते हैं कि इसी शरीर में ध्यान, भजन, सुमिरन और नाम जप करके आप उन्हें जागृत कर सकते हो। जब वो जागृत होते हैं और जब ये जीवात्मा इंद्रियों के घाट के ऊपर उठकर ऊपर के लोकों में पहुंचती है, तो उस जगह जाकर जब ये खड़ी होती है, अर्थात काल के बंधन से मुक्त होकर जब उस घाट पे खड़ी होती है, तब कृष्ण अवतार होता है। इसी मनुष्य शरीर में ही वो अवतार होता है, अर्थात भगवान के दर्शन होते हैं और कहीं नहीं हमें जाना है। आप की जीवात्मा की उसी दिन जन्माष्टमी होती है जब वो अपने प्रभु, अपने प्रीतम यानी अपने ईश्वर का साक्षात्कार करती है। आप उसे ईश्वर कह सकते हो, गॉड कह सकते हो, अल्लाह कह सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन सही माने में उस दिन ही इस जीवात्मा की जन्माष्टमी होती है, क्योंकि उसे अपने प्रभु के दर्शन होते हैं और प्रथम बार वो अपने प्रभु को अपने दिव्य नेत्रों से देखती है। इस मनुष्य मंदिर में बैठकर जब साधन, भजन, सुमिरन करके ही उसको देखा जा सकता है और कहीं नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जब तक आप प्रभु भक्ति इस मनुष्य मंदिर में बैठकर नहीं करोगे, अपनी जीवात्मा को स्वयं जगाने की प्रयास नहीं करोगे, गुरु तुम्हारी सहायता कर सकता है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। हाँ, जहाँ डगमगाओगे वहाँ गुरु रास्ता दिखाएगा, आपकी सहायता करेगा, पर साधन, भजन, सुमिरन तो करना ही होगा। हम और आप इस मूल अर्थ से कितना दूर चले गए। हम उन्हें जो हमारे अंदर ही है उसे हम बाहर तलाशते रहे, इधर उधर भटकते रहे और काफी दूर निकल आए। यही माया का चक्र है कि प्राणी कभी भी उस बिंदु के करीब न जा सके, अर्थात उस प्रभु के निकट न जा सके। इस तरीके से हम आप माया में फंसते चले गए और भक्ति भाव से दूर होते गए। जब संसार में ऐसी ही भ्रांतियां फैल जाती हैं, तभी कोई समर्थ गुरु, संत, महापुरुष इसी मनुष्य शरीर में जन्म लेकर मनुष्यों को जगाकर उस सत्य को बताते हैं, जीवों को नामदान देते हैं और उनसे प्रभु भक्ति कराते हैं और फिर अंत में उन्हें भक्ति करा करके इस भाव से पार भी करते हैं। कितनी ही जीवात्माएं इस कलिकाल में समृद्ध गुरु के संरक्षण में रह कर के जीते जी इस मनुष्य शरीर में उस ईश्वर को पाया है और अपना इस मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को उन्होंने प्राप्त किया है। प्राणी जो है वो बिना गुरु के इस काल के जाल से कभी मुक्त नहीं होता, क्योंकि हमारा शरीर काल के अधीन है। जब यही शरीर प्रभु भक्ति में लगकर गुरु की कृपा से इस मनुष्य शरीर से ऊपर उठ करके जीवात्मा प्रभु के अधीन हो जाती है, तो वो प्राणी
अपने इस जीवात्मा को अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु देने की क्षमता रखता है। काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। गुरु महाराज कहते हैं कि जब साधक की मृत्यु होती है तो गुरु वहां मौजूद होते हैं। काल भगवान का तो काम ही है कि जब कोई इस नश्वर शरीर को छोड़ता है तो वो उसे लेने आते हैं, लेकिन जब किसी साधक या भक्त की मृत्यु होती है तो उसके आगे गुरु खड़े होते हैं। तो गुरु के आगे काल की नहीं चलती है। उसे तो अपना काम करना है, वो आएंगे ही, लेकिन वहाँ फिर गुरु की चलती है। गुरु कहाँ उस जीव को ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, ये एक समर्थ गुरु ही जानते हैं। आपने हमने इतिहास में और देखा सुना भी होगा कि कई संत महापुरुषों ने इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके साधना करके अपनी जीवात्मा को इस शरीर से अलग करके प्रभु धाम में पहुंचा दिया। तो ऐसा होता है, ये हम सब जानते हैं, फिर क्यों इधर उधर भटक रहे हैं। करना हमको ही आपको है, इसलिए समर्थ गुरु को तलाशें और समर्थ गुरु से नाम लेकर अपने भक्ति भाव को मजबूत करें। अगर ऐसा ना होता तो हमारे संत महापुरुषों ने निर्भीक होकर ये नहीं गाया होता, हम न मरिहे मरिहे संसार। जय गुरु।